गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल। मैं शिमला में हूँ, आप देख सकते हैं शिमला में हूँ फ़िलहाल मैं लिफ्ट के पास। ये सामने कॉमरमेर होटल है। अब बड़ी हसीन वादियों में जाने वाला हूँ, बने रहिएगा, व्लॉग बहुत शानदार होगा। स्टे ट्यून्ड गाइस। इट्स 7:19 हो रहे हैं और आई हैव फाइनली क्रॉस्ड ऑलमोस्ट शिमला। मैं शिमला विक्ट्री टनल के पास हूँ 7:19 पे, और देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है। वेदर अभी काफ़ी अच्छा है शिमला का, तो हल्की हल्की ठंड लग रही है, हालांकि मैंने टी शर्ट डाली है। बट आगे का हाल देखते हैं क्या होने वाला है आज। स्टे ट्यून्ड। थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे, बात करते हैं। कुछ भूख भी लगी है, खाना भी है। भाई तेल 97 रुपये 66 पैसे चल रहा है शिमला में। भाई पानी वाली गाड़ियाँ बनाओ, ये नहीं, तेल नहीं चलेगा हमसे अब। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। 7:30 हो गए हैं और 7:30 के करीब मैं शिमला में ही हूँ फ़िलहाल। अभी धूप अच्छी है और पंप तेल भरवा रहा हूँ। लाइट चलेगी थोड़ी सी तरह पेट्रोल पंप पे आ गई शायद। जब भी आप जैसे सोलन पहुँचने वाले होते हैं, एक चीज़ आपको देख के हैरानी होगी, मतलब जो लोग अक्सर यहाँ इस रूट पे आते रहते हैं, कि इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि पहचान में नहीं आता ये वाला रूट है, ये सोलन वाला ही रूट है। एक्चुअली बहुत छोटी छोटी सड़कें थी यहाँ पे और अब 4 लेन के अंदर है सारा कुछ, तो रोड इतना ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। बट साथ में आप देखोगे, मतलब इस एरिया में पर्टिकुलरली इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतनी ज़्यादा कटिंग हुई है ट्रीज़ की यहाँ पे। इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ थे और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी इस एरिया में। इस चीज़ का बहुत नुकसान हुआ है। मैं सोलन पहुँचने वाला हूँ बस थोड़ी देर में। शिमला से सोलन ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 41 मिनट लगते हैं, 30-40 मिनट अगर आप रुके ना कहीं पे। मैं थोड़ा सा रुका था। हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल। आप बोलेंगे यार पूरी दुनिया शिमला से, मतलब पूरी दुनिया जो है दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब से इधर को भाग रही है और हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं ऊपर को। तो इसका राज क्या है? राज ये है कि उस साइड काफ़ी रश है और मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि फ़िलहाल कसौली में हाल क्या चल रहा है। क्या वहाँ पर भी शिमला मनाली जितना रश है? और मैंने जगह देखी भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नई जगह एक्सप्लोर भी हो जाएगी। और सुना है जगह भी बहुत फेमस है। ये ऐसा हो गया कि एक हिल स्टेशन से दूसरे हिल स्टेशन पे कूद रहे हैं। बट देखते हैं शिमला से क्या अलग मिलेगा वहाँ पे। स्टे ट्यून्ड। तो शिमला से जो कसौली है वो 70 किलोमीटर के करीब पड़ता है। और वो रास्ता अगर आप सामने देखेंगे, अभी हमने वहाँ जाना है। आज अच्छी धूप है, अभी तक फ़िलहाल गर्मी मुझे ज़्यादा लगी नहीं है, तो मैं बाईपास से आ रहा हूँ फ़िलहाल। तो चलते हैं आगे, मुझे भूख भी लगी है और देखते हैं आगे कैसा चलता है अभी सब। इस टनल के बन जाने से यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एक्चुअली जब से ये टनल बनी है तो इसकी वजह से बड़ोग जो है वो सारा कट के, मतलब इस जो सोलन के बाद है चंडीगढ़ काफ़ी नज़दीक हो गया है यहाँ से। तो मैं धर्मपुर पहुंच गया हूँ। 7:20 पे चला था और 9:20 पे यहाँ हूँ। 2 घंटे लगे मुझे आने में। एक्चुअली वीकेंड भी नहीं है, सैटरडे संडे तो मेजर रश रहता है। तो मैंने भी इसी तरह से प्लान किया कसौली सैटरडे संडे को ना जाके, मुझे पता है वीकेंड्स पे अक्सर यहाँ पे रश रहता है। अगर आप चंडीगढ़ वाली साइड से आते हैं, फिलहाल मैं धर्मपुर में हूँ और आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आते हैं तो खा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन है, जैसे कि सागर रत्ना यहाँ पे है। जहाँ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वो ज्ञानीता ढाबा है, तो बहुत फेमस है, बहुत मतलब बहुत फेमस, बहुत पुराना है। और शान हिमाचल है, माउंटेन ग्रिल है यहाँ पे, काफ़ी सारे हैं। आगे तक हवेली भी है यहाँ पे, तो जिसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इन केस तो अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ से काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। आप कालका आ सकते हैं, कालका तक ट्रेन में आ सकते हैं। कालका से आपको कोई भी बस धर्मपुर वाली लेनी पड़ेगी, धर्मपुर में उतरिए, वहाँ से कसौली की लोकल बस मिलेगी जो कसौली आपको ले जाएगी, वरना अपनी गाड़ी में आ सकते हैं। तो अब चलते हैं। थोड़ी सी भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 बिस्किट खाए ओरियो के मैंने, बस वही लिया था छोटा सा। अब कुछ खाते हैं, उसके बाद चलेंगे कसौली, क्योंकि वहाँ पे सारा दिन अब व्लॉगिंग करनी है। तो लेट्स ईट समथिंग।
दिन बहुत अच्छा है, मौसम अच्छा है। आपको दिख रहा होगा धूप काफ़ी अच्छी है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे भी धर्मपुर में। ये जी बिल्कुल मेन धर्मपुर में है ज्ञानी का ढाबा। ये अंदर चलते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या बना है और खाते हैं कुछ। बड़ा सिंपल सा मेन्यू है इनका। ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, फ्रेंच टोस्ट, रेड हॉट शॉट्स में रेड चिली पराठा 60 रुपये से पराठा शुरू होता है। फिर तंदूरी आलू पराठा 45 रुपये है। तंदूरी लच्छा पराठा, शेक्स हैं इनके पास, और आई एम श्योर इनके पास लंच में मिल जाएगा दाल चिकन 580 का फुल है, 340 का हाफ है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इनके पास। चलो हम तो वेज आदमी हैं फ़िलहाल। इसके साथ मंगाया है मैंने दही। अब ठीक है, क्वान्टिटी इज़ टू मच फॉर मी एक्चुअली। ठीक है, वेस्ट होने वाला है। टेस्ट मैं आपको खा के बता पाऊँगा इसे। तो एक तंदूरी पराठा कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है जैसे एक तंदूरी पराठा होता है। तंदूर में बना हुआ है, आलू की स्टफिंग अच्छी है। ठीक है, अच्छा। तो जी ब्रेकफास्ट गया हो, 45 रुपीज़ का मिला पराठा। पराठा ठीक था, स्टफिंग अच्छी थी, मसाला बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे जब भी आप फूड खाएंगे, एक चीज़ मुझे हमेशा से ज्ञानी के ढाबे की ठीक लगती है कि यहाँ का फूड अच्छा है। मतलब ज़्यादा मसाला वसाला नहीं होता है इसमें, तो ट्रैवल में पेट के लिए ठीक रहता है। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, वहाँ छोटी सी लड़ाई हो रही थी टूरिस्ट और उनके बीच। मैं ये सजेस्ट करूँगा, बाहर जब आते हो पेशेंस रखो। चाहे कोई भी, जब आप लोग बाहर से एज अ टूरिस्ट आते हैं, जैसे मैं अभी कहीं टूरिस्ट जा रहा हूँ, बाहर जाके ना उलझना नहीं चाहिए। अपना सारा घर वालों का और अपना मूड ख़राब हो जाता है और ट्रिप का मज़ा नहीं आता। इसीलिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, और जब एंजॉय करने आए तो एंजॉय करो फुल ऑन। कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से मज़े लेते हुए जाओ, मज़े लेते हुए आओ, ताकि अच्छी मेमोरीज लेके जाओ। लड़ाई हो जाएगी, मन ख़राब हो जाएगा, फिर सारा दिन ख़राब रहेगा, घूमने का मज़ा नहीं आएगा। आगे चलते हैं फिर, और अब कसौली की वादियों में चलते हैं। फटाफट से, गर्मी हो रही है, फटाफट से पहाड़ों में घुस जाते हैं वापस। तो ये कसौली चौक है, ये पुलिस स्टेशन है। लोकेशन बतानी ज़रूरी है। ये लगा है कसौली का बोर्ड सामने, फिर भी आपको लोकेशन का पता ना चले तो ये कसौली चौक है। वैसे ये सामने, यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है ये सामने। इसी के साथ से आगे से रास्ता कटेगा लेफ़्ट और हम चल पड़ेंगे कसौली। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है कसौली अंदाज़न धर्मपुर से। बस तो समझ लो थोड़ी देर में हम कसौली की वादियों में पहुँचने वाले हैं। ये कट गई जी हम कसौली की तरफ। ये ऊपर को रास्ता, बिल्कुल थोड़ा सा आगे जब आप आ जाएंगे तो आपको ये बोर्ड नजर आएगा। मोड़ काटते गड़खल 9 किलोमीटर है, कसौली यहाँ से 12 किलोमीटर है एग्जैक्ट। चलो जी, इसी बात पे दिख ही रहा होगा आपको, पहाड़ियों के बीच में जा रहे हैं वापस दोबारा प्लेन रास्ते से। एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए। चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे होटल्स काफ़ी हैं, होटल्स भी काफ़ी लगे मुझे, और इनफैक्ट होम स्टे भी हैं लाइन में। ये देखो लग्जरी एसी रूम्स हैं। तो सीज़न के टाइम तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे मत आओ बुकिंग कराए बिना, जैसे मैं जा रहा हूँ उठा के बुकिंग कराए बिना। मैंने नहीं कराई है बुकिंग, पर मेरा घर पास में है तो मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। ज़्यादा दिक्कत होगी वापस आ जाऊँगा, मिल गया तो अच्छी बात है। ये होटल शिवालिक, ये देखो, तो आप मतलब पूछते पूछते ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि कसौली इसके आसपास ही रहेगा। तो कोई भी जगह अगर आपको अच्छा मिल जाए तो ले लो। रोड इसी तरह का है सारा, छोटा छोटा पर सुंदर है। आपको पता है पहाड़ हमेशा ही अच्छे और अट्रैक्टिव होते हैं जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं। भाई देखते हैं कसौली है क्या, बस मुझे तो ये देखना है कि क्या है कसौली, कैसा है। एक और सामने वही देख रहा हूँ मैं एक्चुअली, काफ़ी सारे डिपीज़ रूम्स एंड रेस्टोरेंट। ये देखो यहाँ पे भी है, डिपीज़ है। काफ़ी ऑप्शंस लगी मुझे, बिल्कुल नहीं जैसे आप मोड़ काटते हैं 2-3 किलोमीटर के अंदर ही कोई 7-8 होटल और होम स्टेज तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। चलो आगे जैसे मिलता हूँ आपको, जैसे ही कुछ अगर और अच्छा मिलता है दिखाने के लिए।
कसौली कॉन्टिनेंटल रिजॉर्ट। एक और है इसके आगे, हर दूसरे मोड़ पे यू हैव अ होटल, यू हैव अ स्टे। उसके बावजूद भी कसौली मेरे ख्याल फुल चल रहा है। ये कसौली कॉन्टिनेंटल रिजॉर्ट, वो देखो मैं कह रहा हूँ ना, हर मोड़ पे 8 किलोमीटर बचा है कसौली, हर मोड़ पे आपको एक ढाबा या होटल या होमस्टे मिल रहा है। कसौली विंडसर रिजॉर्ट, ये सही है। ये आगे जी कसौली विंडसर रिजॉर्ट। पर मैंने देखा है काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बाद सोल्ड आउट लगा हुआ है, मतलब प्रॉपर्टीज़ बिक चुकी हैं, जगह नहीं है प्रॉपर्टीज़ में। कोई नहीं, ले लेंगे हम भी कहीं ना कहीं, टेंशन नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑन एवरी सिंगल कर्व यू विल फाइंड अ रिजॉर्ट और अ होटल। उनमें से एक ही भी है विनीज़। अच्छी प्रॉपर्टी है, सामने का व्यू आप देख ही सकते हैं, यहाँ से बहुत क्लासिक व्यू दिख रहा है ये सामने। और ये है विनीज़ हॉलीडे रिजॉर्ट एंड स्पा। ये भी है एक प्रॉपर्टी। आओगे इस साइड तो किसी ने बुक किया है तो लोकेशन देख सकते हो कैसी सही है, सड़क के साथ है। यहाँ से 8-7 किलोमीटर है कसौली, बहुत नज़दीक है। 7 किलोमीटर कुछ नहीं होता वैसे, जगह ठीक है। ये देखो पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई सारी, PBHR नंबर। बस 7 किलोमीटर बचा है यहाँ से, कुछ भी नहीं है। शिमला से तो बहुत ही ईजी लगा मुझे यहाँ आना। उस साइड भी हैं कुछ, वो देखो सामने जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ भी फिर दोबारा से भरमार लग रही है मुझे। पता है आपको कहाँ, वहाँ वो सामने दिख रही है पहाड़ी आपको, एक उस सामने चोटी पे, वहाँ जाना है हमने। तो जी हम पहुँच चुके हैं गड़खल, बहुत ही नज़दीक है सड़क से गड़खल। गड़खल में भी होटल्स हैं, गली गली से होके गुजर रहा है। देखते हैं कहाँ को जाना है, मालूम नहीं है। कसौली हिमाचल की खूबसूरत हरी भरी वादियों में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और शिमला से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, और चंडीगढ़ से ये शहर 65 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कसौली एक कंटोनमेंट एरिया है, और ये कंटोनमेंट जो है ब्रिटिश राज में सन 1842 यानी 1842 में इस्टेब्लिश हुआ था। कसौली एक बेहद ही शांति प्रिय स्थान है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मनाली और शिमला जितनी एक्टिविटीज़ या घूमने लायक जगहें तो नहीं मिलेंगी आपको, पर अब पीस और वादियों की तलाश में अगर हिमाचल आए हैं तो कसौली आपके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन माना जा सकता है। अगर आप इन गलियों से गुजरेंगे, जैसे ही आप कसौली के लिए टर्न काटते हैं धर्मपुर से, तो मैं आपको बता दूं आपको बेहद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी होटल्स की। अगर आप यहाँ से लेके ऊपर कसौली तक देखेंगे तो आपको रिजॉर्ट्स, होम स्टेज़ और काफ़ी सारे होटल्स की ऑप्शन, अच्छी खासी होटल की ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वैसे तो आप ऑनलाइन बुक करके आइए, बट अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं भी कराते तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आप जाते हुए कसौली में कहीं भी होटल अपने लिए कहीं ना कहीं एक रूम बुक कर सकते हैं। तो कसौली एक मॉडरेट टेम्परेचर वाला शहर है, जहाँ पे आपको मिनिमम विंटर्स में टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर गर्मियों में 32 डिग्री के करीब रहता है। 3 किलोमीटर रह गया कसौली, और 3 किलोमीटर मुझे कुछ दिखा है। ये देखो इतनी सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मौसम बहुत अच्छा, और ऊपर वाला तो गारंटी मेरे को लग रहा है रिजॉर्ट है। यहाँ काफ़ी सारे आसपास, और नीचे तक देखो कॉलोनी लोकल, ये तो लोकलाइट्स के घर लग रहे हैं मेरे को। पर यहाँ पे नीचे ठंडी ठंडी हवा, भाई ये भी वही शिमला वाली हवा है यहाँ पे। यहाँ पे शिमला से अंदाज़न 4 या 3-4 डिग्री ऊपर होता है टेम्परेचर कसौली में, क्योंकि चंडीगढ़ थोड़ा पास में लगता है। पर हवा ठंडी है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि शाम को यहाँ पे जैकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। फील तो कर ही रहे होंगे आप प्लीज़। जी वेलकम टू कसौली हो गया। द रिच हेरिटेज ऑफ कसौली कंटोनमेंट वेलकम्स यू। कसौली छावनी में आपका स्वागत है। चढ़ती का समय आ गया है। भाई जी कितने? 100 रुपये। तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि कसौली पहुँच चुका हूँ मार्केट में। है कंफ्यूजन ही है अभी भी, मतलब अभी मुझे कंफ्यूजन है, बट ये मार्केट है कसौली की। चलो इसको आराम से दिखाएंगे आपको, पहुँच गए हैं बस, ऐसा लग रहा है। सो फाइनली आई एम एट कसौली। शिमला से मुझे 2.5 घंटे के करीब लगे, ट्रैफिक कहीं भी नहीं मिला मुझे। तो अभी फ़िलहाल ये तो बस रोड ट्रिप था यहाँ तक का,
व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आई वुड लाइक टू एंड इट हेयर। सेकंड व्लॉग में आपको मॉल रोड के आसपास या इसकी जगहें दिखाऊंगा, क्या क्या दिखाया जा सकता है वो एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए तो मार्केट एक्सप्लोर करूँगा। काफ़ी शांत है कसौली, काफ़ी शांत है एज़ कम्पेयर टू शिमला, और मतलब इतना ज़्यादा शोर होता है वहाँ पे, उस हिसाब से ठीक है। देखते हैं क्या किया जा सकता है। स्टे ट्यून्ड, आने वाले व्लॉग्स में आपको बहुत ही एंटरटेनिंग कसौली दिखाने की कोशिश करूँगा। सो अभी के लिए तो इतना ही है बस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।